चलो दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। आर्टिकल का शीर्षक है द सीक्रेट टू अटेंड परमानेंट ब्लिस। सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य या गुप्त, टू अटेनिंग परमानेंट ब्लिस परमानेंट आनंद, ब्लिस का मतलब होता है आनंद, परमानेंट आनंद पाने का रहस्य क्या है, उसका गुप्त क्या है। रहस्य शीर्षक ये है। इसको लिखने वाले हैं मिस्टर स्वामी तेजोमयानंदा। ये हैं मिस्टर स्वामी तेजोमयानंदा, एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। 74 इयर्स की एज है और इनको पद्म भूषण मिला हुआ है भारत सरकार की तरफ से। इनका लेख है, स्पिरिचुअल लेख है, पुरानी परिपाटी चली आ रही है, हमारे संत महात्माओं की वाणी है, ऐसा ये लेख है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं लेख को। मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट कर दिया समझने के लिए, और जो कठिन वर्ड हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि हम सेंटेंस का मीनिंग आसानी से निकाल सकें। दोस्तों हमारा उद्देश्य इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश अखबार पढ़ना और एक इंग्लिश भाषा को समझना, ये हमारा मेन उद्देश्य यही है। लेकिन इसके साथ साथ हम धार्मिक और स्पिरिचुअल थिंग भी सीखते हैं। हमारे पूर्वजों के द्वारा आजमाइश करी हुई, उनके द्वारा खोजी हुई, उनके द्वारा एक्सपीडेट करी हुई इन चीज़ों को भी हम समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हम तरोताज़ा हो जाते हैं पुरानी बातों से या हमारे बुजुर्गों की बातों से। देखिए स्वामी तेजोमयानंद जी क्या कहते हैं। एक्चुअली आज का टॉपिक है थोड़े से बुजुर्ग लोगों के लिए कि हमें अपना आनंद कैसे मिल सकता है, उसके बारे में। सब कुछ हमारे भीतर ही होता है लेकिन हमें खोजने की जरूरत है। क्या लिखते हैं स्वामी जी, आउट ऑफ ऑल द फेजेस ऑफ लाइफ, यहां मैं रुक जाऊंगा थोड़ा सा, दैट कंजक्शन है इसलिए। हमारी जिंदगी में कई तरह के फेजेस आते हैं, दैट वी गो थ्रू, जिनके द्वारा हम जाते हैं। यहाँ कोमा आ गई इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया। पीपल मोस्टली लाइक यूथ द बेस्ट। यूथ का मतलब होता है जवानी। लोग जवानी को ज्यादा लाइक करते हैं। ओल्ड एज इज यूजुअली लुक्ड अपॉन, देखो यहाँ लुक्ड अपॉन एक फ्रेजल वर्ब बन गया है, यानी लुक और अपॉन को जोड़ करके। लुक्ड अपॉन का मतलब होता है ऐसे देखना, तरस खाना। एज द एज ऑफ कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग एक कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, और उसके ING फॉर्म बन गई है ये शिकायतें। तो बुढ़ा आदमी एक शिकायत के तौर पे देखता है हमेशा, प्लीज भगवान मुझे बचा ले, लाइक दिस। इन मराठी, मराठी भाषा में देयर इज ए सेइंग, सेइंग का मतलब होता है कहावत। एक कहावत है, यहाँ पर कॉलन लग गया यानी कि ये आगे वाला इसी सेंटेंस का पार्ट है। इन्वर्टेड कोमा का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैन बिकम्स वाइज बाय एक्सपीरियंस, इसका मीनिंग है, इंपॉर्टेंट बात होगी ना ये, कि आदमी बनता है वाइज यानी समझदार, बाय एक्सपीरियंस अनुभव से। यह सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। नथिंग लेस, नंथलेस का मतलब होता है फिर भी, नंथलेस यानी के होते हुए भी। मेयरली का मतलब केवल मात्र, गोइंग थ्रू न्यूमेरस एक्सपीरियंस, केवल मात्र न्यूमेरस, सॉरी न्यूमेरस एक्सपीरियंस, बहुत सारे अनुभव। नीड नॉट मेक ए पर्सन वाइजर, बहुत सारे अनुभव भी आदमी को समझदार नहीं बना सकते। इस सेंटेंस का मतलब यह है। अंडरस्टैंडिंग दोज एक्सपीरियंसेस एंड ड्राइविंग द राइट लेसन्स, देखो यहाँ एक्सपीरियंस और लेसन्स को जोड़ा गया है, लेकिन ड्राइविंग द राइट लेसन्स फ्रॉम देम, उनमें से, उन एक्सपीरियंस में से इज इम्पोर्टेंट।
उनमें से उनको अंडरस्टैंडिंग दोज एक्सपीरियंस, उनको समझना इम्पोर्टेंट है। एवरी एक्सपीरियंस, प्रत्येक एक्सपीरियंस होता है होल्ड्स का मतलब रखता है, होल्ड फर्स्ट फॉर्म है ये, एस लग गया क्योंकि ये सिंगुलर है ये, इसलिए एवरी एक्सपीरियंस होल्ड्स वैल्यूएबल लेसन्स। प्रत्येक अनुभव के अंदर बहुत लेसन्स होते हैं वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, और वो कोई ना कोई चीज नई पैदा कर देते हैं। डिस्कवर का मतलब होता है नई चीज पैदा करना, अनुभव पैदा करता है। ड्यूरिंग आवर स्टूडेंट लाइफ, जब हम पढ़ते हैं, वी स्टडी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइफ से न्यूआंस। न्यूआंसेज का मतलब होता है छोटा सा अंतर, न्यूआंसेज यानी छोटे छोटे अंतर, यहाँ ये प्लूरल बन गया है। ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ, पढ़ाई के दौरान, वी स्टडी एंड ट्राई, हम पढ़ाई करते हैं और कोशिश भी करते हैं। क्या करते हैं आगे बताया है, टू अंडरस्टैंड लाइफ से न्यूआंस, जिंदगी के छोटे छोटे अंतर हम स्टडी करते हैं। एज हाउस होल्डर्स, हाउस होल्डर का मतलब जो घर में रहता है, द मेजर पोर्शन ऑफ लाइफ इज डिवोटेड टू कैरियर्स, जो ज्यादातर हमारी जिंदगी होती है वो कैरियर बनाने में बीत जाती है। डिवोटेड का मतलब चली जाती है उसमें, हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज में चली जाती है। और कोमा लगा हुआ है, एंड देखो कोमा भी लगा दी, एंड भी लगा दिया, दोनों लग सकती हैं। व्हाट वी कैन डू फॉर सोसाइटी, और हम कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए योगदान भी करते हैं, समाज के लिए। इन वानप्रस्थ, एक वानप्रस्थ अवस्था होती है आदमी की जो घरेलू के बाद में आती है, कोमल, और इसका मतलब मोर टाइम शुड बी डिवोटेड। शुड का मतलब होना चाहिए, ज्यादा टाइम डिवोटेड होना चाहिए टू स्पिरिचुअल साधना। ये कह रहे हैं वानप्रस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम के बाद में जो टाइम आता है उसको बोलते हैं वानप्रस्थाश्रम। वो स्पिरिचुअल साधना में बीतना चाहिए। स्पिरिचुअल साधना का मतलब गॉड एंड नेचर से रिलेशन, विद डिक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्डली एक्टिविटीज। डिक्रीजिंग का मतलब कम होते हुए, इन्वॉल्वमेंट यानी उनके अंदर घुसना, इन वर्ल्डली एक्टिविटीज, सांसारिक गतिविधियों से थोड़ा दूर हटना चाहिए। ये कोई संत कह रहा है, हमें एडवाइज कर रहा है। ओल्ड एज कैन बी वंडरफुल एंड प्रोटेक्टिव, यहाँ टेस्ट लग गया। ओल्ड एज वंडरफुल यानी बड़ी शानदार, एंड प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव का मतलब होता है कुछ अच्छा निकल करके आना, तभी हो सकती है। इफ यानी एक कंडीशन लग गई यहाँ पर, इफ वन हैज द राइट एटीट्यूड, अगर किसी का एटीट्यूड यानी व्यवहार उसका अगर सही हो, तभी जिंदगी सफल हो सकती है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तुलसीदास जीज एडवाइस, देखो यहाँ पर कोमा लग के ऐसा लगा यानी पजेसिव हो गया ये। तुलसीदास जी की एडवाइस इन रामचरितमानस अप्लाइज, लागू होती है, टू ए वानप्रस्थी, जो वानप्रस्थी होता है उसके लिए लागू होती है। ही सेज, ही या तुलसीदास जी से मतलब है, यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा लगे, इसका मतलब ये उनके खुद का वक्तव्य है, जैसा उन्होंने कहा वैसा का वैसा लिख दिया। प्रैक्टिस कंट्रोल ओवर द सेंसेस, प्रैक्टिस इज ए वर्ब, यानी प्रैक्टिस करो कंट्रोल ओवर द सेंसेस, अपने सेंस ऑर्गन्स पर कंट्रोल करो। डेवलप डिस्पैशन, ये कह रहे हैं कि डेवलप करो। पैशन का मतलब होता है जुनून, और डिस्पैशन का मतलब नॉट जुनून यानी उदास, थोड़ा सा सेपरेट रहो। विड्रा फ्रॉम टू मेनी वर्ल्डली एक्टिविटीज एंड devote greater time to the ways of sons and sages. Withdraw from too many worldly activities, सांसारिक गतिविधियों से दूर हटो, एंड इसके साथ साथ ही devote टाइम बिताओ, greater time to the ways to sons and sages, इनके साथ अपना टाइम में बिताओ। इन लाइफ, जिंदगी में,
देयर कम्स ए टाइम, एक समय आता है, व्हेन वी कैन नाइदर रीड नॉर हियर, ना तो हम सुन सकते हैं ना हम पढ़ सकते। देन, तब वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोराइजिंग श्लोक्स, तब हम जो हमारी मेमोरी में याद हैं उन श्लोक्स को रियलाइज महसूस करते हैं। देयरफॉर स्पेंड टाइम इन, जप एंड है ये, जप एंड नाम स्मरण, तो ये जो समय है आप जप और नाम स्मरण में बिताओ। ओपन एन अकाउंट इन द बैंक ऑफ गॉड, भगवान के अंदर एक खाता खोलो, एंड कीप डिपोजिटिंग, और वहां जमा कराओ, इन इट, इसके अंदर, द नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान का नाम उसमें जमा कराओ, जैसे जवानी में धन जमा करते हैं। तुलसीदास जी प्रे का मतलब प्रार्थना करते हैं, और ये उनके खुद के वर्ड हैं क्योंकि डबल इन्वर्टेड कोमा आ गई यहाँ पर। जस्ट एज ए ग्रीडी पर्सन लव्स टू काउंट मनी, जैसे कि एक घमंडी आदमी होता है वो पैसे से बहुत प्यार करता है, इन द सेम वे, इसी तरह से, कोमा लग गई यहाँ पर, आई मस्ट बिकम ग्रीडी, मुझे भी ग्रीडी यानी घमंडी बनना चाहिए, अबाउट काउंटिंग योर नेम्स, भगवान का नाम जपने का घमंडी बन जाना चाहिए। ये उन्होंने एक राय दी है। हिज गाइडलाइंस आर, ये तुलसीदास जी है हिजवी, उनकी गाइडलाइंस है, फिर इन्वर्टेड कोमा लग गई, इसका मतलब उनका खुद का ये वर्ड्स हैं। कहां तक हैं ये वर्ड्स, देखिए यहां तक। डेवलप मोर एंड मोर कंट्रोल, कंट्रोल करो। विड्रॉ फ्रॉम वर्ल्डली परस्यूट्स, परस्यूट का मतलब होता है पीछा करना, संसारिक पैसे के पीछे मत भागो। एंड कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब होता है मजबूत करो, इंक्रीजिंगली ऑन स्पिरिचुअल साधना, भगवान की साधना को मजबूत करो, ये उनके खुद के वर्ड है। इफ दिस इज डन, अगर तुम ऐसा करते हो, लाइफ विल बी वंडरफुल, तो लाइफ बड़ी जोरदार होगी। इफ दिस इज नॉट डन, और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आवर बॉडीज, क्योंकि अवर लगा हुआ है इसलिए प्लूरल आया है, ऐसा लगा है, हमारी बॉडियां बिकम हो जाती हैं वीक, ऐसा नहीं करोगे तो। एंड डिजायर्स गेन स्ट्रेंथ, और जो हमारी इच्छाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। यहां सेमीकोलन लगा है, इसका मतलब सेंटेंस इज नॉट कंप्लीटेड। द बॉडी कैन नॉट कीप पेस, पेस का मतलब होता है कदम, बॉडी कैन नॉट कीप, बॉडी रख नहीं सकती पेस, यानी एक कदम भी आगे नहीं रख पाती है, विद आवर डिजायर्स, हमारी डिजायर्स के साथ। एंड दिस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, और इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, हम अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। लाइफ इज ए डिस्कवरी चैनल, लाइफ एक डिस्कवरी चैनल है, इसको देखते रहो, आनंद लेते रहो। एवरी डे, यहाँ कोमा रुक गया क्योंकि ये टाइम बाउंड नाउन है। देयर इज समथिंग न्यू टू लर्न, नई चीज क्या है? वन इज नेवर टू ओल्ड, एक आदमी कभी भी बुढ़ा नहीं हो सकता, टू लर्न, सीखने के लिए। लाइफ इज ऑल्सो ए पैकेज डील, एक जिंदगी भी पैकेज डील की तरह है। These days, इन दिनों यानी जिंदगी के दिनों में, लो कॉस्ट एयर टिकट्स, कभी कभी क्या होती है, हवाई जहाज की टिकट बहुत सस्ती होती हैं, आर अवेलेबल, इन दिनों में ये बहुत सस्ती हैं, ये संत का कहना है। बट दे कम विद स्पेशल स्टिपुलेशंस, लेकिन ये आती हैं विद स्पेशल स्टिपुलेशंस। स्टिपुलेशन का मतलब होता है किसी चीज से बाउंड, बंधे रहना। स्टिमुलेट का मतलब होता है उकसाना, लेकिन स्टिपुलेट का मतलब होता है उसके साथ बंधे रहना। यहाँ फुल स्टॉप, सेंटेंस इज कंप्लीट।
लाइकवाइज, इसी तरह से, यहाँ कोमा लगा दिया है। इफ यू इंटेंसली, इंटेंस का मतलब इरादे से, वांट समथिंग, कुछ चाहते हो, कोमा लगी है, तो कोमा लगने का मतलब तो यू मे हैव टू गिव अप, गिव अप का मतलब छोड़ देना, यू हैव टू गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, अदर थिंग्स, दूसरी चीजें छोड़नी पड़ेगी। इफ यू वांट समथिंग, आपको कुछ लेना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? जनरली, खास तौर से, वी डू नॉट लाइक द वर्ड सेक्रीफाइस। हम एक सेक्रीफाइस नाम का शब्द है, इसको ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं। बट पीपल ऑफन कंप्रोमाइज, लेकिन कुछ लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं हायर वैल्यूज फॉर स्मॉल प्लेजर्स। बड़े इरादे की जगह छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते हैं लोग। इफ वी वांट हायर वैल्यूज, अगर हम चाहते हैं बड़ी वैल्यू यानी बड़े टारगेट, वी मस्ट रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। तो हमें छोड़ने पड़ेंगे लोअर प्लेजर्स, छोटी छोटी खुशियों को हमें त्यागना पड़ेगा, तब बड़ी खुशी मिल सकती है। अनलेस वी स्टैंड फॉर यानी खड़े रहना, जब तक हम खड़े नहीं होंगे समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, वी विल फॉल फॉर, फॉल फॉर का मतलब होता है गिर जाना। फॉल के साथ फोर लगा है, फॉल इन लव भी इसी का मतलब होता है। वी विल फॉल फॉर एवरीथिंग, अगर हम बड़ी चीज का इरादा नहीं रखेंगे तो हम छोटी छोटी चीजों में गिरते रहेंगे। यहां पर इंटरजेक्शन कॉलम आ गया, इंटरजेक्शन साइन आ गया है, इसका मतलब ये एक ऑर्डर है या एक इस तरह का सेंटेंस है। विजडम, विजडम यानी खुशी कह सकते हो आप, समझदारी, लाइज इन क्लोजिंग दी हायर, खुशी समझदारी किसमें है कि लाइज इन चूजिंग दी हायर, बड़ी चीज को चूज करने में समझदारी है, ये संत का कहना है। वी हैव टू डिसाइड हाउ वी विश टू लिव, हमें पसंद करना है कि कैसे रहना है। वी हैव द चॉइस बिटवीन ए लाइफ और सेक्रीफाइस, वी हैव द चॉइस, हमारे पास में चॉइस है कि तुम या तो जिंदगी को पसंद करो या सेक्रीफाइस को, और या वन ऑफ कॉम्प्रोमाइज, या किसी चीजों से समझौता करो। हिस्ट्री हैज प्रूव्ड, हिस्ट्री ने प्रूव कर दिया दैट एनीथिंग वर्थ, वर्थ का मतलब होता है जिसमें कुछ ताकत हो, वर्थ यानी समथिंग इज देयर। हैज प्रूव्ड, हिस्ट्री ने प्रूव कर दिया है कि एनीथिंग वर्थ अचीविंग, एनीथिंग किसी भी चीज में अगर ताकत है तो अचीविंग में, किसी चीज को अचीव करने में ताकत है तो इज मेड पॉसिबल, वो कैसे संभव होती है? ओनली थ्रू सेक्रीफाइस। तो इसका मतलब सेक्रीफाइस एक बहुत बड़ा वर्ड है, त्याग में ही नियत है। द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है बुक्स, क्लियरली स्टेट दैट ए ह्यूमन लाइफ इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, कि ह्यूमन की लाइफ बड़ी मुश्किल से मिलती है। द गोल ऑफ लाइफ इज नॉट जस्ट टू एंजॉय सेंस प्लीजर्स, ये जो जिंदगी है ये सेंस प्लीजर होते हैं, हमारे हाथ कान नाक इनको बोलते हैं ऑर्गन्स, और सेंस प्लीजर्स जो इनसे हम खुशी महसूस करते हैं, दैट इज, ये सिर्फ उसके लिए जिंदगी नहीं है। तो फिर क्या है? इट इज टू नो द ट्रूथ, ये सच्चाई जानने के लिए हमें जिंदगी मिली हुई है। देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू एप्रिशिएट द यूनिकनेस एंड वैल्यू ऑफ ह्यूमन बर्थ, ये जरूरी है। एप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, द यूनिकनेस, यूनिकनेस मतलब जिंदगी एक अलग तरह की है, एंड वैल्यू ऑफ ह्यूमन बर्थ, और आदमी का जो बर्थ है ये भी एक अलग तरह का है, इसको एप्रिशिएट करना। वाई वेस्ट इट, हम इसको वेस्ट क्यों करें? बाई मियरली, बाई मियरली का मतलब होता है केवल मात्र,
एमेसिंग मनी, एमेसिंग का मतलब होता है पैसा इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। तो पैसा इकट्ठा करने में इसको नहीं गंवाना चाहिए। एंड लिविंग फॉर वन सेल्फ, और अपने आप के लिए जीना चाहिए। वाई क्यों लगा हुआ है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है। वी कैन नो, हम जान सकते हैं, द ट्रूथ एंड अटेन लिबरेशन इन दिस वेरी लाइफ, इस तरह से हम जान सकते हैं जिंदगी को। चूज टू स्ट्राइव फॉर इट, इसके लिए स्ट्राइव करना सीखो। स्ट्राइव का मतलब होता है संघर्ष करना, मेहनत करना, प्रयत्न करना। बी रिजोल्यूट, रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ बनना, दृढ़ निश्चय। रिजोल्यूट इज ए वर्ब। बी रिजोल्यूट एंड रिमेन फर्म इन इट, और इसमें पक्का हो जाइए। देन, तब वी कैन रीच द फाइनल गोल ऑफ परमानेंट ब्लिस, तब हम परमानेंट ब्लिस तक पहुंच सकते हैं। स्वामी जी इज फ्रॉम चिन्मय मिशन, ये जो स्वामी जी हैं ये चिन्मय मिशन से हैं, और उनका ये छोटा सा लेख था। आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कल फिर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उससे भी हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। और कुछ भी नहीं सीखते हैं तो हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट तो कर ही रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।